Dimensions, the most important chapter, VVI, very very important for 2024 नीट, है ना। 2024 नीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2022 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस थे नीट में, मगर 23 में 23 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया है, इसलिए ये 24 नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन में चूँकि कई सिटिंग में एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, मेन का एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, और फिर कई सिटिंग्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके चलते इसमें क्वेश्चंस कब किसके सिटिंग में क्या आएगा ये नहीं कहा जा सकता, मगर इसमें क्वेश्चंस लगातार आए हैं। 2022 में, 2023 में आए, तो 2024 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चंस रहेंगे, और एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है ना, डायमेंशंस। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो वेलकम टू AMIT एकेडमी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग। जैसा कि नाम है, हम लोग बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में चीज़ों को पढ़ाते हैं। मैं अमित कुमार, मोटिवेटर एंड गुरु ऑफ इजी फिजिक्स हूँ, है ना। मैं फिजिक्स आपको इजी वे में पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशंस को शॉर्ट में मैं लिखूँगा, ये इस तरह से लिखूँगा क्योंकि बहुत लंबा लिखने में समय लगेगा। तो ये डायमेंशंस है क्या, जिसको हिंदी में विमा कहते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, मेज़रमेंट क्या है, माप क्या है, यूनिट्स कैसे बनते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर एसआई यूनिट्स कैसे डेवलप किए, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ एसआई यूनिट्स में। और फिर बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। और आज मैं ये डायमेंशन शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो डायमेंशंस में देखिए एक टर्म आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते क्या है। तो देखिए, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 है ना, अंग्रेजी के 26 लेटर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग उसके ABCD है ना 26 लेटर्स, ABCD में हम लोग इंग्लिश के किसी भी वर्ड को लिखते हैं। उसी तरह से डायमेंशंस भी जो है वो हम लोग 7 डायमेंशंस हैं, है ना, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिम्बॉल्स हैं, उसमें हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं ये 7 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, है ना। तो 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, दैट इज डायमेंशंस ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, क्लियर है ना। तो वो क्या है, देखिए, लेंथ, इसके लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल L, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखलाते हैं। मास, इसके लिए लिखते हैं कैपिटल M, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखलाते हैं। उसी तरह से टाइम, इसे भी लिखते हैं कैपिटल T से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, है ना। तो लेंथ, मास, टाइम हो गया। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, करंट के लिए हम लोग A या I का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये I मिलेगा, ज़्यादातर जगह NCERT में आपको ये मिलेगा, है ना। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए K, कैपिटल K, जितने सिम्बॉल्स से सबको कैपिटल में लिखना है, कैपिटल K और थीटा। कहीं कहीं पर लोग थीटा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एग्जामिनेशन में थीटा भी आपको मिल सकता है ना। ऐसे NCERT में K का इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम लोग मोल ऐसे लिखते हैं। देखिए, स्मॉल में जैसे सिंबल लिखे थे ना, वही सिंबल है। और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसके लिए हम लोग स्मॉल सी डी, इसका जो सिंबल है उसी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 है, इनका भी इस्तेमाल होगा, इनका इस्तेमाल कम होगा, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, है ना। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, जैसे एरिया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ, है ना। तो लेंथ क्या, लेंथ मीन्स इसका क्या होगा, सिंबल एल, ब्रेड्थ भी क्या एक तरह का लेंथ है, इसका भी सिंबल होगा एल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। देखिए ये जो है ना, सॉरी, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय एम, एल और टी, एम, एल और टी तीनों को दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए एम हमने लिखा, मगर उसका यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने इस पर पावर 0 दिया, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर लिखा, और फिर टी टू द पावर 0 लिखा। तो एम, एल और टी तीनों में हम दर्शाते हैं, है ना। उसी तरह से देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, मान लीजिए वेलोसिटी निकालना है, तो क्या हो जाए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, एम है नहीं है, इसमें 0 कर देंगे, एल है, एल लिया, टी नीचे था ऊपर गया तो टी टू पावर -1 हो गया, क्लियर है। एम पावर 0 एल टी टू पावर -1, क्लियर है यहाँ पर। उसी तरह से लिखेंगे, मान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो क्या हो जाए, वेलोसिटी क्या है, एल टी टू पावर -1 और फिर यहाँ टी, तो क्या हो जाएगा, ये m0 एल टी टू पावर -1 और ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। उसी तरह से होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अगर फोर्स लिखना हो तो क्या करेंगे, फोर्स वाला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या है, देखिए मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ये है एल टी टू पावर -2। देखिए यहाँ तक क्लियर है, फोर्स एम एल टी टू पावर -2, है ना। तो ये हमने लिखा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब इसी को अगर हम, ये जो फोर्स हमने लिखा है ना, अब अगर ये कहें, अब एक टर्म आता है डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोर्स मान लीजिए लिखना है, तो क्या करेंगे, इस फोर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया और तब फिर इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा, एम एल टी टू पावर -2। अगर ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा तो अब ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, क्लियर है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया एल स्क्वायर था, एरिया का डायमेंशन, तो उसको हमने एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट लिखा, है ना। फिर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो देखिए एम नॉट एल टी टू पावर -1, एक्सेलरेशन का v बाई टी, तो देखिए कैसे लिखा हमने, है ना। फोर्स का m इंटू ए, तो m इंटू ए किया, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला और ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। इसमें क्या किया हमने, दोनों तरफ सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसमें है क्या,
ये हम लोग जो डायमेंशंस बोलते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए फोर्स का अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length and -2 in, दिखाई पड़ रहा है ना? देखिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in mass, 1 in length and -2 in टाइम। तो गौर कीजिए है क्या, देखिए ये क्या मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली मास का पावर में लिख रहा हूँ, है ना, लेंथ का पावर में लिखा, टाइम का मैं पावर लिखा। तो एक्चुअली हुआ क्या भाई, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस है क्या, पावर्स है ये, एक्चुअली पावर्स, या इसको क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, पावर्स टू या ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? तो देखिए ये हमने आपको सिंपल वे में डायमेंशन फार्मूला लिखना सिखाया। तो देखिए आपने यहाँ कितने फार्मूले देख लिए, तो 1 2 3 4 फार्मूला आप सीख गए, है ना। तो ये एकदम सिंपल जो था हमने आपको बताया। तो इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है, याद करना है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता चुका हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए, जेई के लिए, और अभी जो आप क्लास 11th के अगर आप हैं तो क्लास के टेस्ट में भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब डायमेंशनल फार्मूला जो है अलग अलग होगा, तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझ के करना होगा। तो आपको मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी में अपेंडिक्स A9 में 94 फार्मूलाज दिए गए हैं, उनको आप याद कर लें। आप कहिएगा सर 94 कैसे याद होगा? ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। जैसे आपको अगर टफ लगे तो फिर एक दिन 5 याद किए, फिर अगले दिन 5 याद किए, मगर 5 याद करने के पहले जो आप याद कर चुके उसको ज़रूर आप रिवाइज करते चलेंगे। याद करने तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए याद करने तरीका क्या है कि जैसे आप एक इस तरह का कार्ड, एक वाइट कार्ड इस तरह का आप रखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, बुक में आप उसको कवर कर दीजिए पहले। आप डायमेंशनल फार्मूला का ये मान लीजिए जैसे फोर्स है, तो भाई फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मन में बोल के देखे, चेक किया सही है। फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या, मन में बोल के देखे या बोल के देखे, मिलाए, हाँ ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से कवर करके जब आप किसी चीज़ों को याद करेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये बेसिक हमने आपको बताया डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज देखेंगे। देखिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, है ना। क्या होता है कि जैसे जहाँ ये चीज़ें होंगी उसका डायमेंशन नहीं होगा, जैसे नंबर 1 नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 2/5 कुछ भी हो, तो वहाँ डायमेंशंस नहीं होंगे, है ना। एंगल हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे साइन थीटा दिया हुआ मान लीजिए, है ना। तो इफ थीटा इज इक्वल टू ax/by है एंड थीटा इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ना ये आपस में कटेगा मतलब क्या, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ by। ये लिस्ट मैं इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ पहले से, ताकि लिखने में समय नहीं जाए। बहुत लंबा वीडियो होने पर जो हमारे टेक्निकल लोग हैं जो इसको वीडियो को डालते हैं, है ना, यूट्यूब पे, उनका कहना है कि सर दिक्कत होती है। तो इसमें मैं थोड़ा समय बचाने के लिए लिस्ट में पहले से आपको दे दे रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते समय एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, इसका अगर थीटा इज इक्वल टू ax/by है एंड थीटा इज डायमेंशनलेस, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक दूसरे से कटेंगे, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। कहने का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ by होगा। क्लियर है। प्लेन एंगल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, d थीटा इज इक्वल टू ds/r
आर, ये भी एल, ये भी एल, कट गया, डायमेंशनलेस हुआ। इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये 2022 में इस पर क्वेश्चन आया है नीट पे, है ना, 2022 में इस पर क्वेश्चन आया है। सॉलिड एंगल क्या है, पहले भी बता चुका हूँ मैं लास्ट वीडियोस में, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए मीन्स एरिया बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए है मतलब एल स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, डायमेंशनलेस हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे, तो साइन थीटा और क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, हिंदी मीडियम वाले आधार बटा कर्ण, तो क्या पी क्या हो गया, ये भी एल है, ये भी एल है, कट जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चाहे कुछ भी हो, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी रहे, वो डायमेंशनलेस होगा, है ना। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन से log टू द पावर अगर ax बाय by है, तो ये पूरा का ये टर्म डायमेंशनलेस होगा और ये पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस होगा, है ना, सभी डायमेंशनलेस होगा। तो डायमेंशनलेस होगा मतलब है कि ax इज इक्वल टू by होगा, है ना। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर ax बाय by, मतलब है कि ये पूरा टर्म और ये सभी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है इसका, चेंज इन डायमेंशन, मतलब मान लीजिए कि अगर चेंज लेंथ में हो रहा था, एल लेंथ, ओरिजिनल डायमेंशन मान लीजिए कुछ भी है, तो लेंथ अगर है तो वो भी एल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। या मान लीजिए एरिया ले रहे हैं, तो चेंज चाहे कुछ भी हो, है ना, एल स्क्वायर ही होगा, उसका डायमेंशन तो चेंज नहीं होगा, और एरिया में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल एरिया अगर एल, तो क्या वो भी एल स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर कट जाएगा, कुछ भी होगा, एल क्यूब बाय एल क्यूब होगा तो कट जाएगा। तो स्ट्रेट डायमेंशनलेस होता है। उसी तरह से एफिशिएंसी होता है क्या, मतलब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो कैसे करते हैं, हम आउटपुट ऑफ वर्क बटा इनपुट ऑफ वर्क, तो क्या होगा, दोनों जगह वर्क है, तो वर्क का हम डायमेंशन लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ल्यूमिनस एफिशिएंसी देखिए, फिर यहाँ वर्ड है एफिशिएंसी, जहां ये वर्ड है एफिशिएंसी, समझ जाइए कि डायमेंशनलेस है, क्योंकि एफिशिएंसी मतलब से क्या, हम कोई चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर क्या करते हैं, हम सेम चीज को कंपेयर करते हैं, तो जब ऊपर और नीचे दोनों चीज का डायमेंशन सेम होगा तो क्या होगा, वो कट करके डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया, इसको बिल्कुल रट लेना, इस पर से क्वेश्चन आता ही है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट आपके 2022 में आया है, या इधर 2023 के मेन में भी एग्जाम क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन हैं क्लास में, इसमें नहीं करा सकता हूँ, मेरे साथ टाइम का बाइंडिंग है ना। ऐसे आपको मैं बता दूँ, आप क्वेश्चन बैंक ले लें, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का क्वेश्चन बैंक ले लें, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई का क्वेश्चन बैंक ले लें, और घर पर आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करें, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको आप सॉल्व करें। अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो मेरा मोबाइल नंबर आप देखेंगे वीडियो के लास्ट में आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ये लिस्ट लंबा है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूँ तो फिर आगे लिखूंगा। हाँ, अभी मैं गलती से वो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, इसको मैं गलती से अभी आधार बोल गया था, एक्चुअली लंब है, हिंदी में इसको लंब कहते हैं ना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। बढ़ो आगे। अब देखिए ये जो है इसमें एक ये दूसरा लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दिया, रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी। देखिए जब रिलेटिव है मतलब क्या है, हम कंपेयर करें किसी चीज को, तो नेचुरली जब क्या हो, जब कंपेयर करेंगे तो सेम चीज को सेम चीज से जो कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, दोनों का ऊपर नीचे लिखेंगे तो डायमेंशन कट जाएगा, है ना, डायमेंशन हो जाएगा। रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों डेंसिटी है ऊपर नीचे, कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन आर और के से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन, है ना, देखिए दोनों सेम चीज है, कटेगा, है ना। उसी तरह से रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, है ना, तो देखिए सब में क्या है, रिलेटिव है, जहाँ रिलेटिव वर्ड है मतलब डायमेंशनलेस होना है, क्लियर है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो क्या दोनों तो स्पीड ऑफ, ये दोनों वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कट जाएगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, कट जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इक्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर,
या पावर फैक्टर, है ना। इस लिस्ट को पूरा रट जाना है, आप इसको 2 बार 4 बार पढ़िए, है ना। अच्छा, अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको कॉपी अपनी दे दीजिए, कहिए कि मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो भाई, एक तरफ में कितना बोल पाता हूँ, काउंट कर लीजिए कितना है टोटल, और फिर उसे कहिए कि तुम कॉपी देखो, मैं एक तरफ से बोल जाऊँगा, है ना। चीज़ों को आप जितना याद करेंगे, जितना आप रटेंगे एग्जामिनेशन में, उतनी आपको सहूलियत होगी, है ना। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जितना कि आपको मेहनती होने की ज़रूरत है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, है ना। अब ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए सुधी, नंबर है, हमने क्या कहा था, नंबर जहाँ होगा तो डायमेंशन नहीं होता, ऐसे याद रहेगा कि नंबर वाला मतलब नहीं होगा डायमेंशन, इसको ऐसे याद कीजिए, भाई नंबर है, नहीं है, होगा डायमेंशन। पॉइजन रेशियो, रेशियो है मतलब फिर वही कंपैरिजन वाली बात आई, नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस तरह से लिस्ट को पूरा हम लोग को रट जाना है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं 2022 में, 2023 में जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मैं दूंगा, है ना। बढ़े आगे, ये नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया है ना। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ऑप्शंस आर ए डायमेंशन बट नॉट नो यूनिट्स, बी नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, सी बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, डी यूनिट्स बट नो डायमेंशन। हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है, क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन। यूनिट्स तो है मगर डायमेंशन नहीं होता। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा कि यूनिट्स तो है मगर डायमेंशन नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए देखिए ऑप्शन देखिए डी, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, आंसर हो जाएगा डी। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। शॉर्ट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेन 2022 में आया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन मैं पढ़ दे रहा हूँ साहब, है ना, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ साहब साहब। एन एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी p is given by p is equal to अल्फा बाय बीटा log e, है ना, ब्रैकेट में kt by bx, where अल्फा and बीटा are constant, है ना। x is distance, k is Boltzmann constant and t is temperature, then dimension of अल्फा, है ना, इसका डायमेंशन बताना है। क्लियर है, विदाउट इसको आप ऐसे कोशिश कीजिए, है ना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप बना कर देख सकते हैं, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा ये। इसमें देखिए आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। आप कहिए सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन तो आपको बता दो, ये मैं बता दे रहा हूँ, है ना। पहले एक तरफ क्लियर करता चलता, देखिए है क्या इसमें, कह रहा है कि P क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, P इज गिवन बाय दिस, ओके, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज हमारे पास दिया हो पहले देख ले। तो ये है x इज डिस्टेंस, ठीक है, तो x इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x का डायमेंशन पहले लिख देंगे L, क्लियर है ना। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बटा टेम्परेचर, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है, एनर्जी मतलब वर्क डन, है ना। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या, फोर्स का हमने तो देख चुके, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स होता है mL(T⁻²). L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, क्लियर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग K से या थीटा दोनों से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ये K आ रहा है, इससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ थीटा लिखूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, ये ऊपर जाएगा mL² और θ⁻1 होगा, क्लियर है। ये मिल गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग को डायमेंशन मिल गया। और क्या है, T इज टेम्परेचर, तो ठीक है, T का डायमेंशन में लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू
थीटा में ले रहा हूँ। कि इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कैसे कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर के है ना। अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को चाहिए अल्फा का डायमेंशन चाहिए। इसमें देखिए चालाकी है, जब कहा जा रहा है कि P इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब ये जो है पूरा का पूरा ही डायमेंशनलेस होगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, ये डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा पूरा ही डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, है ना। जब डायमेंशनलेस है इसका मतलब है कि बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो अगर बीटा का हम निकाल ले तो अल्फा का काम चलेगा, अल्फा क्यों परेशान होंगे, बीटा का निकाल लेंगे और बीटा का देखिए यहाँ से निकल जाएगा, है ना। जब ये डायमेंशनलेस है इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन ऑफ के टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा एक्स है। इसको अगर हम एक तरफ सरिया ले, थोड़ा सा सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू के टी बाई एक्स होगा, उठा के इधर ले आए, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टी बाई एक्स होगा, है ना। देखिए बस यहाँ रखते चलना, के का देखिए क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 थीटा टू द पावर -1, है ना। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन एल लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ना, डायमेंशन को ब्रैकेट में रखते हैं। अब और क्या बचेगा, टी, टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या था, थीटा, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे एल है, ऊपर एल स्क्वायर है, इसको कैंसिल कीजिए, कट जाएगा इसका पावर, 1 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, है ना। ये थीटा क्या है, थीटा टू द पावर 1 है, थीटा पावर -1 है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बचा क्या भाई हम लोग के पास, एम एल टी टू पावर -2 बचा, ये किसका बचा, ये मिला बीटा का। हमने क्या कहा था कि जब ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों ये डायमेंशन सेम होगा, तो हम क्वेश्चन में था अल्फा, है ना, तो अल्फा का क्यों निकालेंगे, बीटा का निकाल लिए, जो बीटा का होगा अल्फा का होगा, तो ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा, आंसर हो गया। देखिए तो एम एल टी टू पावर -2 कहाँ पर है, सी में है, क्लियर हुआ, इसमें कहीं कोई डाउट। तो इस तरह से हम लोग चीजों को देखेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके हमने इसमें बताया, है ना, जो कि 2022 में आया है, 23 में भी कई क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर ऐसे वीडियो के लास्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दे दे रहा हूँ, ये ना चाहे तो आप नोट कर लीजिए, 9473381303, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, 94 733 81 303। इस पर आप चाहें तो कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं।